बहुत युग पहले की बात, जब असुरों के राजा महिषासुर ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके उनसे वरदान मांगे के लिए तपस्या शुरू की। बहुत दिन तपस्या करने के बाद ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होके महिषासुर को अपने दर्शन दिए। ब्रह्मा जी पूछते हैं, क्या हुआ वत्स, तुम्हें क्या चाहिए? महिषासुर ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि वह तीनों लोकों में सबसे शक्तिशाली बन जाए। तथास्तु, तुम्हें कोई भी पुरुष युद्ध में नहीं हरा पाएगा। वरदान पाकर महिषासुर बहुत अहंकारी हो गया। वो हर तरह तबाही मचाने लगा। महिषासुर के अत्याचार से तीनों लोक कांप उठे और वो स्वर्ग में आक्रमण करने के बारे में सोचा। एक दिन स्वर्ग एक बहुत ही सुंदर और वाभ्या नगरी था, जहां थे 33 करोड़ देव और देवियों की बास, और वहां की राजा थे इंद्रदेव। फिर एक दिन महिषासुर ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। फिर असुरों और देवताओं में भयंकर युद्ध शुरू हुआ, पर देवता जीत ना पाए और उन्हें स्वर्ग छोड़ कर जाना पड़ा। असुरों से स्वर्ग हार जाने के बाद देवता त्रिदेव से मदद मांगने के लिए पहुंचे। फिर ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर ने देवताओं को वरदान के बारे में सोचने को बोले, जिसके अनुसार महिषासुर को कोई भी पुरुष हत्या नहीं कर सकते हैं। इसलिए सारे देव और देवियों मिलके ऐसे एक देवी की रचना की, जो थी रूप और गुण में देवी लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती के समान। देवी दुर्गा। शरांश्च दधति नैत्रैः स्त्रीभिः शोभिता। देवी की दशों हाथों में विभिन्न प्रकार अस्त्र शस्त्र से देवताओं देवी को सज्जित करके युद्ध के लिए भेजते हैं। रण सज्जा में सज्जित देवी महिषासुर को युद्ध के लिए आह्वान करते हैं। देवी दुर्गा की युद्ध की चुनौती सुनकर महिषासुर अपने असुर सेना के साथ देवी को आक्रमण करने के लिए निकलते हैं। शुरू होता है असुर सेना के साथ देवी की भयंकर युद्ध। इस भयंकर युद्ध में देवी की शरीर से जो पसीने निकलने लगे वो मिट्टी में गिरते ही सृष्टि हुई देवी कालिका, जो अपने अस्त्र से असुरों के शर काटने लगी। Fight!
और इसके बाद स्वर्ग के सारे देवियों असुर निधन में खुद को नियोजित करते हैं। फिर आखिर में शुरू होता है महिषासुर और देवी दुर्गा की युद्ध। गिरिनन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते गिरिवरविन्ध्यशिरोधिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते भगवति हेशिति कण्ठकुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते सुरवरवर्षिणि दुर्धरधर्षिणि दुर्मुखमर्षिणि हर्षरते त्रिभुवनपोषिणि शङ्करतोषिणि कल्मषमोषिणि घोषरते तनुजनि। और अंत में महिषासुर को वध करके देवी महिषासुरमर्दिनी के रूप में पृथ्वी में पूजित होने लगी। रम्यकपर्दिनि शैलसुते।